सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथस्टार्स क्लासेस। और मेरा नाम संतोष कुमार है। इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी 2020 में जो मैथमेटिक्स पोर्शन के क्वेश्चंस आए थे, ये सिलेबस है जो आपको कवर करना होगा। मैं आप सिर्फ पीवाई क्यू डिस्कस करूंगा। तो इस सिलेबस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम बायोटेक 2020 में आया था वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो टोटल 9 क्वेश्चंस आए 2020 में। कितने मार्क्स के थे वो भी देख सकते हैं हम लोग। तो अराउंड ये 55 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 6 मार्क्स के ये हो गए। 6 यानी 50 है। 6 + 7, 7, फिर ये 8, 9 और ये 2, 11, 11 एंड 1, 12, नहीं 11 + 2, 13, 13 एंड 14। इस साल टोटल 14 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, मैथ स्टैट्स पोर्शन के आईआईटी एग्जाम बायोटेक में। 9 क्वेश्चन है टोटल, 14 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है। कभी 7 मार्क्स का आया, कभी 4 मार्क्स का आया, कभी 10 मार्क्स का आया, कभी 15 का आया, कभी 18 मार्क्स का भी आया है। तो अराउंड रेंज है ना, मतलब 5 नंबर से 20 नंबर के बीच कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। और ये बहुत है ना, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स आप देखते होंगे तो ये 1-2 मार्क्स का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर मैथ्स पोर्शन से अगर मान लीजिए 10-20 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं तो उसमें से अगर आप 10 मार्क्स अगर एडिशनल स्कोर कर पाते हैं बाकी बच्चों को कंपेयर, तो आपके रैंक बहुत अच्छे होंगे कंपेयर टू, है ना, वो बच्चे जो मैथ्स छोड़ रहे हैं। एनीवे, तो आते हैं इसको सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। बाकी जितने भी 2005 से 2024 तक का जो भी पीवाई की सॉल्यूशन है आईआईटी एग्जाम बायोटेक का मैथमेटिक्स पोर्शन का, वो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। 500 में पेड रिकॉर्डेड कोर्स है, वो आप खरीद सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी आपको कुछ वीडियोज हमारे मिल सकते हैं। वहाँ पे ये है कि ऐप पे आपको एक साथ सारे 2005 से 2024 तक के सारे जो ईयर वाइज पीवाई क्यू एक वीडियो में पूरे एक साल में जितने क्वेश्चन आए वो, जैसे इस वीडियो में 2020 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ऐसे ही 2024, 23, 22, 21 इस तरह से 2005 तक के आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के। आइए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि द कर्व y इज इक्वल टू x4 माइनस 4x³ प्लस 4x² माइनस 4 हैज टैंजेंट पैरेलल टू x एक्सेस। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि इस कर्व का टैंजेंट x एक्सेस के पैरेलल है। तो टैंजेंट एक लाइन है, x एक्सेस भी एक लाइन है, तो x एक्सेस का स्लोप 0 होता है। कोई भी लाइन जो x एक्सेस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होगा। तो यहाँ पे टैंजेंट जो है उसका स्लोप 0 होगा। और स्लोप ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला है dy/dx। तो यहाँ से क्या है आपके पास कि स्लोप ऑफ टैंजेंट जो कि dy/dx होता है वो 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होगा। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x³ माइनस 12x² प्लस 8x इज इक्वल टू 0। ये आपका dy/dx निकाला मैंने। अब इसमें आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। और या अगर आप इसको फैक्टराइज कर ले, तो अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये है 4x और ये 2 1 जा 2, तो x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज 0 और 1 और 2, 3 वैल्यू है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द कर्व दिस हैज टैंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस एट फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इजी है। तो अब हमने x की वैल्यूज निकाल ली, x 0 1 2 हो सकती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। जब x 0 है तो y क्या होगा? तो x जब 0 है तो 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आएगी -4। तो एक पॉइंट ये हो गया। x को आप 1 रखिए तो 1 - 4 प्लस 4 - 4, तो कट जाएगा 1 - 4 -3। तो जब 1 है तो ये -3 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 2 है, 2 रखिए, 2 की पावर 4 16, फिर 2 की पावर 3 8 4 जा 32, तो 16 - 32 -16, और ये आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 16, तो ये 0 ही हो गया टोटल, है ना। ये है -4, तो ये -4 आ गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं पॉइंट क्या क्या आया। एक पॉइंट है 0 -4, 1 -3 एंड 2 -4, इस तरह से। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 0 के साथ -4, 1 के साथ -3, 2 के साथ -4।
तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो इफ द कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू सक्सेसिव टॉसेस सो सेम फेस। अब कह रहा है एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, तो इसका सैंपल स्पेस लिख लीजिए। तो सैंपल स्पेस क्या, 3 बार एक कॉइन को आपने टॉस किया, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है तीनों पे हेड आया हो, या एच एच टी, या एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी, इस तरह से है। ये आपका सैंपल स्पेस है, और हमने 3 टाइम टॉस किया, so what is the probability that no two successive tosses show the same face, है ना। तो no two successive tosses show the same face। अब आप देखिए 2 सक्सेसिव फेस सेम नहीं होने चाहिए, तो आपको यहाँ पे 2 सक्सेसिव हेड है, यहाँ 2 सक्सेसिव हेड है, यहाँ 2 सक्सेसिव कोई भी हेड नहीं, तो ये मेरा सुटेबल फेवरेबल आउटकम है। यहाँ 2 सक्सेसिव टेल है, यहाँ 2 सक्सेसिव हेड है, ये फेवरेबल केस हमारा है। ये 2 सक्सेसिव टेल, 2 सक्सेसिव, तो इसमें सिर्फ 2 ऐसे फेवरेबल आउटकम है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। तो मान लो अगर इवेंट में ई बोल देता हूँ, सो इवेंट जो होगी एच टी एच, टी एच टी। सो आपसे पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट ई की, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। सो 2/8, तो आंसर 1/4 हो गया। 1/4 मतलब 0.25, ठीक है। सो ये आपका ए करेक्ट ऑप्शन है। देख रहा पूछा था फॉलोइंग कर्व और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विल पास थ्रू ओरिजिन व्हेन प्लॉटेड ऑन ग्राफ। तो सिंपल है, कोई भी कर्व जो ओरिजिन से पास करेगी उसमें आप x को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगी। तो बस आपको ये चेक करना है कि ये 0 0 जो पॉइंट है वो किस कर्व से पास कर रही है। सिंपल, तो पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ x को 0, y को 0 रखेंगे, 0, ये तो ओके है। यहाँ x को 0, y को 0 रखेंगे तो ये भी ओके है। इज आर है क्या, तो यहाँ से x इंटू वाई ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना, तो दिस विल नॉट सेटिस्फाई। इसमें पुट कर दिस विल नॉट सेटिस्फाई। तो 37 MSQ, आप जैम में 31 से 40 तक मल्टीपल सेलेक्ट होते हैं, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। यहाँ पे आपका ए और बी दोनों करेक्ट है, सी डी फॉल्स। कुछ नहीं था, एक्स को 0 एंड वाई को 0 रखना है, देखना है कि LHS RHS इक्वल है कि नहीं। जैसे ए ऑप्शन में 0 बराबर 0 आएगा, बी ऑप्शन में 1 + 0 बराबर 1, मतलब 1 = 1 आएगा, तो 1 = 1। सी ऑप्शन में 0 = 1 आएगा, डी ऑप्शन में 2 = 0। तो ये तो गलत कह रहा है ना, ये भी गलत कह रहा है, ये और ये सही है। तो हमने क्या किया, x को = 0 रखा और y को = 0 रखा। सो व्हेन वी रिप्लेस, है ना, व्हेन वी पुट x = 0 एंड y = 0, जो देखना है कौन से कर्व LHS RHS इक्वल आता है, मतलब सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल दिस राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। मुझे इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड हैं। जैसे पहला एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो उसको इंस्पेक्शन मेथड कह सकते हैं, आप देख के बता देंगे आंसर क्या है। दूसरा होता है सब्सटीट्यूशन। तीसरा जैसे आपका पार्शियल फ्रैक्शन है, बाई पार्ट है, कुछ फॉर्मूलेज हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं इंटीग्रेशन में। यहाँ पे आप सिंपल देख रहे हैं कि इनसाइड y² है, बाहर 2y है, तो y² का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2y होता है। तो जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हो वहाँ पे, तो आप उसको सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से हो जाएगा। तो इसमें अगर मैं इस इंटीग्रल में मान लेता हूँ कि t = y², तो यहाँ से अगर आप dt/dy निकालेंगे तो ये 2y होगा, तो dt की वैल्यू आएगी 2y dy, ये आ जाएगी। सो dt इज 2y dy, इसको पुट कर लीजिए। सो यहाँ से 2y dy मिलके dt बना देगा। देखिए 2y और dy मिलके dt बनाएगा, और ये रूट अंडर, अच्छा एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं y² लेने के बजाय 1 + y² आप सब्सटीट्यूट, तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन यही रहेगा। तो 1 + y² को t मान लिया मैंने, तो ये रूट t हो गया। अब आपको t का लिमिट लिखना पड़ेगा क्या है ना। तो यहाँ y की लिमिट है 0 to 1, तो जब y की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1 आएगी। y की वैल्यू जो 1 है, y 1 है अपर लिमिट, तो y को 1 रखेंगे, 1 + 1, t की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपने उसी इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये जो आपका इंटीग्रल था वो इसके इक्वल आ गया। तो सब्सटीट्यूट किया तो क्या हो गया, आसान हो गया। अब रूट t का इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो आप जानते हैं,
1/2 टी की पावर, ये एक्चुअली 1/2 dt है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आप जानते होंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो वही लगा रहे हैं। तो ये आ जाएगा t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, और यहाँ से आ जाएगा 1 से 2, है ना। तो अब इसको कर लीजिए एक बार, t की जगह 2, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये मेनली हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है आपका 1 से 2 रख दीजिए। सो 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2। इसको अब बस सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। देखिए क्या हो गया, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो आगे आ जाएगा 2 की पावर 3/2 का मतलब है 3/2 ना, 1 + 1/2। तो ये एक्चुअली 2√2 है, ये -1, और ये 3/2 बाहर है तो इसको लिखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2/3 टाइम 2√2 -1। और जहाँ में कैलकुलेटर आपके स्क्रीन पे रहता है, अलाउड है, आप मॉक टेस्ट देते होंगे वहाँ भी दिखता होगा। सो कैलकुलेटर, गेट कैलकुलेटर, जैम कैलकुलेटर जो होते हैं वो स्क्रीन पे होता है, तो वो आप है ना जस्ट इसमें पुट करके आंसर देख लीजिए क्या आएगा, उससे आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि ए साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा देखिए यहाँ पे तो ये कह रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये -2i को राइट में भेजेंगे +2i हो जाएगी। तो देन वैल्यू ऑफ थीटा क्या आएगा, डिग्री में बोल रहा है, थीटा की वैल्यू क्या है, पुट कर लेते हैं। सो ए मैट्रिक्स जो आपको दे रखा है, सो ए तो आपको बताइए ए ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज रो को कॉलम बना देना, जो फर्स्ट रो उसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए, उससे आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगी, हालांकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि ए ट्रांसपोज और ए इक्वल ही आएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब तो ये आप देखेंगे ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल है, तो इनफैक्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर 2a हो गया, 2a बराबर 2i, क्योंकि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है ना, तो a प्लस ए 2a, तो a बराबर i हो गया। तो i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 1, और ये है आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप कंपेयर कर लीजिए यहाँ से, तो जब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, सो जिस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2 एंड यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/2। डिग्री में लिखना है, ध्यान रखना आप, 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पूछा है ना, वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्रीज, तो आंसर हो गया 90। ये 90 डिग्री में लिखना है ना, ओके। द मीडियन ऑफ वाई इन द फॉलोइंग डेटा। अब आपको एक डेटा दिया है, बोला है मीडियन बताओ, तो सीरियल नंबर और वाई 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है ना आपके पास, ये है। तो पहले देखिए आपके पास y के लिए डेटा क्या है, 22 12 10 14 16 20। तो मीडियन निकालने का सबसे पहले क्या करना होता है, इसको अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे इसको, सबसे छोटा कौन है 10, फिर 12, फिर 14 16 20 22। कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6। तो आपको मिडल वाला सेलेक्ट करना है ना। तो मिडल कौन सा लग रहा है, तो इवन है, 2 मिडल आएगा एक्चुअली, क्योंकि मिडल टर्म सेलेक्ट करना होता है कि मीडियन का मतलब मिडल टर्म। तो वैसे फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं कि अगर n मान लो, जैसे यहाँ पे n क्या है आपका, n 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो आप यहाँ से लिखेंगे 6/2 एंड 6/2 + 1/8 टर्म। ये जो होगा इसका एवरेज, ये आपका मीडियन है। अगर फॉर्मूले से आप जाना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला होता है मीडियन का, कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद तो मीडियन जो होता है वो n + 1/2 टर्म होगा इफ, ये n + 1/2 टर्म होगा अगर n की वैल्यू ऑड है, इवन है, सो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1/8 टर्म अपॉन 2,
ये तब होगा जब n आपका इवन है ना। तो जब n इवन है तो ऐसा होगा, ऑड है तो वैसा होगा, है ना। तो ये चीज़ है, इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे n क्या इवन है, तो इवन है तो 6 है ना। तो ये आ जाएगा इन दोनों टर्म का एवरेज, तो आप ऐसे एवरेज ले लीजिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है, देखिए n 6 है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का एवरेज लेना है। तो थर्ड टर्म फोर्थ टर्म का एवरेज 14 + 16/2, तो ये 30/2 बराबर 15 आ गया। तो ये फॉर्मूला है सिंपल, क्योंकि यहाँ दो मिडल टर्म था, इसका एवरेज ले लेना है आपको। तो यहाँ से आंसर आ गया 15। तो इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो आंसर इज 15। नेक्स्ट में आइए। तो नेक्स्ट कह रहा है कि the length of transverse and conjugate axis in the hyperbola are 6 and 8, then the eccentricity of the hyperbola। तो ये देखिए होता क्या है कि जैसे आप अगर हाइपरबोला बनाएंगे, है ना। सो ये हाइपरबोला है, तो ये आपका एक लेंथ होता है 2a और एक लेंथ होता है 2b इधर, ठीक है ना। यहाँ अगर असिम्प्टोट बनाएंगे तो 2a 2b मुझे दे रखा है, तो आई थिंक a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। ओके सो यहाँ से आपके पास, है ना, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। तो इसमें a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 है, और क्योंकि 2a = 6 है, 2a इज 6, एंड यहाँ से 2b = 8। अब जो एक फॉर्मूला होता है, आप अगर कोनिक सेक्शन चैप्टर है एनसीईआरटी में, क्लास 11th एनसीईआरटी में, उसमें आप जाके पढ़ेंगे फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ इसेंट्रिसिटी का आई थिंक जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b² a। सो ये अगर सॉल्व करेंगे 2 × b² 16/3, तो यहाँ से आ जाएगा 32/3। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। सो मेनली ए बी है ना, 2a लेंथ है ट्रांसवर्स एक्सिस का, और 2b लेंथ है कॉन्जुगेट एक्सिस का, और उसके बाद इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 2b² a। तो ये सब फॉर्मूले हैं जो आप याद रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो 2b² a इससे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ द लिमिट, आपको इसकी लिमिट निकालनी है। तो अभी आप x को 0 पुट करेंगे ना आप, तो 0 - 0/0 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कई सारे ऑप्शन है, आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये है 2 - √4 - x/x। तो आप क्या कीजिए, इसके कॉन्जुगेट जो न्यूमरेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 + 4 - x, 2 + 4 - x। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0। सो a - b a + b, a² - b², तो आ जाएगा 2² - 4 - x। क्या किया, a + b a - b, a² - b², a - b a + b, a² - b², और अपॉन में इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब होगा क्या, यहाँ देखिए 4 - 4 खत्म, x बचेगा। तो इसको अगर मैं फर्दर लिखूँ, सो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंस टू 0, सिंप्लीफाई कीजिए, 4 - 4 कट जाएगा, प्लस x। सो x/x, और यहाँ है 2 + √4 - x, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये 1 आ गया। तो इसमें x को अगर आप 0 पुट करेंगे तो √4 2 हो गया, 2 + 2 4। तो यहाँ से, है ना, x को 0 कर दीजिए, ये तो कट गया। तो x को 0 रखेंगे तो √4 2, 1 + 2/2 1/4 हो गया ये। सो ये 1/4 इसका आंसर है, 0.25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 55, IIT एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी 2020 पेपर का है। तो इसमें है कि एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो अगर मान लो ये इंटरवल a to b है, तो जो फॉर्मूला होता है कि 1/b - a इंटीग्रल a to b fx dx। सो आ जाएगा 1/3 - 3 6 हो जाएगी, इंटीग्रेशन -3 to 3 √9 - x² dx। तो यहाँ से 1/6, और ये 9 - x² इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे है, fx को -x रखेंगे तो fx ही आ जाएगा। सो 2 × 0 to 3 9 - x² dx, और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ये a² - x²। तो a² की वैल्यू है ना 3² है, तो ये हो जाएगा x/2 √a² - x² प्लस a²/2। तो यहाँ एक a² 9 है, तो a की वैल्यू है ना 3 है, तो a²/2 साइन इनवर्स x/a।
ये फॉर्मूला होता है, और इंटीग्रल है 0 to 3। सो आइए 0 to 3 पुट कर देते हैं, क्या होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3, और इसको जब पुट करेंगे 3 तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ 3 पुट करेंगे, साइन वर्स 1 है ना, तो अपर लिमिट पुट करते हैं 0 प्लस 9/2 साइन वर्स 1 आपका π/2 हो जाएगा। फिर आगे पुट करेंगे प्लस, सॉरी, ये अपर लिमिट माइनस, फिर आप यहाँ 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपका ये 0 हो गया, तो यहाँ से आंसर आया फाइनली 9π/4। सो 9π/4, और कैलकुलेटर से आप इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमने 2020 के जितने भी क्वेश्चन IIT JAM बायोटेक का आया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी और PYQs सॉल्यूशंस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, या आप ऐप से हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। थैंक यू।